हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हमें साइडवेज एक्शन दिखाना शुरू कर चुका है और यहां से मोमेंटम क्या होगा। आज है संडे, यानी कि स्पॉट के चार्ट पे भी वीकली कैंडल हमारा क्लोजर होगा और वो है इंपॉर्टेंट लेवल। क्या लेवल वो हो सकता है और वहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। एंड इसके अलावा बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स जो हमारे ओवरऑल परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो कैसा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में, स्पेशली डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो स्ट्रेटेजी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। इससे पहले एक चीज़ फिर से याद दिलाना चाहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो वो भी मुझसे, तो ज़रूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो सेकेंड बैच में इनरोलमेंट का जो भी अभी प्री इनरोलमेंट ऑफर चल रहा, उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, कल के दिन हमें यहाँ पे डोजी कैंडल काइंड ऑफ देखने को मिला है। ग्रीन कैंडल है, नो डाउट, और ये एक्सपेक्टेशन भी थी। मोमेंटम सबसे लीस्ट क्या हुआ, 40,500। ऑब्वियसली हम शॉर्ट लेवल पे चार्ट पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉन्स हमें क्यों मिल सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से बता रहा हूँ 40,000 के आसपास हमें अच्छा खासा सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी जिस लेवल पे हम गए थे, अगर मैं बॉटम देखूँ तो वो था 39,573। अभी तक हमने हायर लो मेंटेन किया है। दैट इज़ द ओनली गुड थिंग जो अभी चार्ट पे हमें दिख रहा है। टू बी फ्रैंक, हमें ये लेवल ब्रेक नहीं करना है। अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं तो भी चलो ठीक है, बेनिफिट और डॉट दिया जा सकता है, अनलेस अनटिल अगर हम डेली क्लोजर ना करें। डेली क्लोजर तो बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, 4 आवर के चार्ट पे भी हमें क्लोजर नहीं चाहिए। क्या हो सकता है, संडे आ गया, मोमेंटम बिल्कुल बोरियत हो गई मार्केट में, बिल्कुल ही वापस से उसी जोन पे आ गए हैं हम 40,000 के नियर बाय। अभी हम $41,728 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 24-48 आवर्स में हम इसी रेंज में हैं। यहाँ से मंडे ऑनवर्ड क्या हो सकता है, उससे पहले बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे कहाँ पे क्लोजर एक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल पे हमें क्लोजर मिल सकता है। और ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, आपको देखोगे आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है क्लियर कट। और अगर मैं बात करूँ प्रीवियस जो अभी हमारा जो डाउनफॉल देखने को मिला था, जिसकी बात मैंने कही 40,000 के नियर बाय, उसके कंपैरिजन में आरएसआई बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास आ गया है। और काइंड ऑफ अगर आरएसआई यहीं पे क्लोजर ले लेता और अगले वीक हम ऊपर चले जाते हैं, तो काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस हम बना लेंगे चार्ट पे, वो भी वीकली चार्ट पे। और ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ये लेवल के नीचे जाके क्लोजर लेते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल बॉटम लेवल क्या था उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ बिल्कुल यहाँ पे, इफ़ वी विल कंपेयर इट, यहाँ पे इस वक्त सबसे लोएस्ट जो हमारा रीच हुआ था वो हुआ था RSI 41.98, और अभी इस वक्त हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 41.68। प्राइस में हम ऊपर हैं, तो ये एक बेनिफिट है। और ये प्राइस लेवल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र $1,000 का है, लेकिन ये $1,000 का गैप अगर रखता है और वीकली चार्ट क्लोज हो जाता है, तो हमारे लिए एक बुलिश संकेत आने वाले वीक्स में हैं, जिसकी मैं बात कर भी रहा हूँ काफ़ी दिनों से। लेकिन फिलहाल चार्ट पे ऑब्वियसली सकुस्टिक RSI नीचे है, 20 के बिलो है, RSI बिलो 50 है, मैकडी नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को नहीं मिला है वीकली चार्ट पे। आप बोलोगे कि बिटकॉइन तो 50,000 से 40,000 पे आ गया, लेकिन वो धीरे धीरे करके आया है, अचानक से नहीं आया। वॉलीटिलिटी हम इसको कहते हैं। तो वॉलीटिलिटी में साइडवेज एक्शन बन गया है पिछले कई दिनों से, अक्टूबर ऑनवर्ड से बना ही हुआ है। मोमेंटम आना जरूरी है। फिलहाल रेड लाइन ऊपर है वीकली चार्ट पे, जो कि अगेन हमारे अगेंस्ट है। ग्रीन लाइन हमारा नीचे है, जो अभी भी साइडवेज एक्शन में ही दिख रहा है। और जब तक हमें मोमेंटम नहीं दिखेगा मार्केट में, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको कहा हुआ है जिस हिसाब से अभी चार्ट पैटर्न बन रहा है
ऑब्वियसली हम रिप्लिकेट कर रहे हैं इस ड्यूरेशन को जो मई और जून के आसपास चल रहा था। वन डे के चार्ट पे वापस से आ जाते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हमें जो है देखने को मिल रहा है प्राइस रेंज। अगर आप कंपैरिजन करोगे यहाँ पे तो क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे जब सेकेंड टाइम जब वापस से नीचे रिजेक्ट होके आया था तो हमने विक बनाया था काफ़ी लंबा एंड उसके बाद फिर से बाउंस बैक दिखाया था। मेरे हिसाब से वो विक कल का विक था एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अपवर्ड मूव। इसका कंफर्मेशन ऑब्वियसली मंडे मार्केट ओपन होने के जो नेक्स्ट 6 आवर होंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू सी 45,000 टू 46,000 लेवल कम से कम, एंड हो सकता है 48,000 के लेवल को भी हम रीटेस्ट करने के लिए जाएं। फिर से वहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है अगर जिस हिसाब से हम पैटर्न वाइज चल रहे हैं, और शायद हम इसी रेंज में वापस से आ सकते हैं एक बार फिर, ठीक वैसे ही जैसे मई के मंथ में हमने देखा। ये बात हो गई फ्रैक्टल एनालिसिस की, इसकी बात मैं पिछले 3 दिन से कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट है, आपको पता है, इसी वजह से हम ऊपर हैं, लेकिन लास्ट टाइम ये सपोर्ट हमें 200 EMA लाइन दिया और इस वक्त 200 EMA लाइन के नीचे हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। डेफिनेटली हमें जल्द से जल्द ऊपर आना जरूरी हो जाता है अगर हमें यहाँ पे मार्केट में क्विकली अच्छा खासा गेन देखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ शॉर्ट आवर्स की, 1 आवर के चार्ट पे 21 EMA के ऊपर हम वापस आ चुके हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 24 आवर में हमने कई बार रिजेक्ट हुए हैं, अब जाके हम फाइनली हम रीटेस्ट कर रहे हैं आफ्टर हैविंग फेलियर फ्रॉम 51 EMA। तो 51 EMA से 21 EMA बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एंड ऐसे करते करते हो सकता है हम अगला जो 3-4 घंटे बिता सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 42,000 का लेवल हम ब्रेक होते हुए देख सकते हैं आने वाले आवर्स में। स्पेशली यहाँ पे सकोस्टिक RSI बोलो तो 80 एबव है। RSI की बात करूँ होवर कर रहा है कहाँ पे, किस रेंज में, 55 के आसपास चला गया था, फिर वहाँ से रीटेस्ट करने के लिए हम 50 के लेवल पे हैं। अब यहाँ से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर देखोगे ब्लू लाइन ऊपर है, यानी कि अपसाइड मोमेंटम है आने वाले कुछ आवर्स के लिए। ग्रीन लाइन जरूर जो है नीचे की तरफ है, रेड लाइन जरूर ऊपर की तरफ है और वाइट लाइन भी हमारा नीचे ही टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन काफ़ी लंबा जो है कह सकते हो मोमेंटम नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे अब या तो साइडवेज एक्शन या फिर अपसाइड आपको वाइट लाइन पे होता हुआ दिखेगा। स्पेशली 1 आवर के चार्ट है तो आपको इस चीज़ को कंसीडर करना होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 43,000 एंड देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 44,500 के नियर बाय। 4 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। 4 आवर के चार्ट पे हम डेफिनेटली जो है बाउंस बैक दिखा रहे हैं और यहाँ पे मैंने हायर लो और हायर हाई की बात कही थी और प्राइस वाइज नीचे हम जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस हम प्ले आउट कर रहे हैं यहाँ पे एंड डेफिनेटली जो हम एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिए तो ये हमें रेजिस्टेंस जरूर देगा। ये येलो लाइन और ग्रीन लाइन के आसपास, यानी कि 42,500 के नियर बाय ये लेवल अगर हम क्रॉस कर जाते हैं अगले 4 to 8 आवर में, तो अगला लेवल जो मैंने आपको बताया 44,500 के आसपास होगा एंड उसके बाद फर्दर हम सबसे मेजर जो होगा रेजिस्टेंस लेवल 46,000 के आसपास हम रीटेस्ट करता हुआ देखेंगे। अगर ये लेवल भी क्लियर होगा, जिसके चांसेस बनते हैं, अगर बनता है तो ज़रूर हम 48,000 के आसपास से रिजेक्ट होंगे एंड वैसी सूरत में आपको मैंने बता दिया क्या फर्दर पॉसिबिलिटीज़ होगी। लेकिन ये सब होने में कितना टाइम लगेगा, क्या ये नेक्स्ट 24 आवर में होने वाला है? तो नहीं गाइस, ये आराम से होगा। मोमेंटम मार्केट में अभी धीरे धीरे आएगा वापस से एंड ऑब्वियसली फियर एंड ग्रेड इंडेक्स आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं जस्ट आपको बता दूं कि अभी जो मई जून में हमने देखा था फियर एंड ग्रेड इंडेक्स जिस लेवल पे, उसी लेवल पे हम बने हुए हैं और वो क्लस्टर बना रहा है। पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल रन अभी भी चल रहा है, अभी भी हम हायर लो मेंटेन किए हुए हैं, अभी भी चार्ट हमारा बुलिश है। अगर हम लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखते हैं तो अभी भी हमारा मोमेंटम यहाँ से अपसाइड जा सकता है बहुत तेज़ी से और डेफिनेटली जिस रेंज की मैंने बात की है प्राइस रेंज, उस लेवल तक जाने के बाद फिर जरूर एक करेक्शन आता हुआ दिखेगा, देन फर्दर हम मूव दिखाएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या बता रहा है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड मैंने आपको कल के दिन कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली अब हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएंगे और फिर हम लेवल को रीटेस्ट करने जाएंगे बॉलिंजर बैंड के मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल का स्टार्टिंग जो हो जाता है 45,300 के आसपास से स्टार्ट होके रेंज जो रहता है 46,900 के आसपास है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर इसका इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर का देखो तो वो $48,279 आज की डेट में है। ऑब्वियसली वेट टाइम जो है ये धीरे धीरे थोड़ा करके नीचे आएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगला पूरा वीक जो है मोमेंटम शायद हमें अपसाइड देखने को मिले, यानी कि बिटकॉइन यहाँ से अपसाइड जाता हुआ दिखे। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी और इसका कंफर्मेशन हमें मंडे चार्ट ओपन होने के 6 से 12 घंटे में मिल जाएगा एंड डेफिनेटली जो है अभी चार्ट
बिल्कुल निगेटिव दिखेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइस डंप हुआ है, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पे फर्दर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। तो हम जिस लेवल पे हैं वहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पे बाउंस बैक करना एक्सपेक्टेड है एज पर नॉर्मल टीए भी। अगर मैं बात करूँ वहीं पे, अगर मैं बात करूँ सीपीआर चार्ट की, तो सीपीआर चार्ट जो है हमें क्या बता रहा है, हम फाइनली काफ़ी टाइट मोमेंटम चल रहे हैं पिछले 3 दिनों से, और यहाँ पे 200 EMA लाइन को कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं, बाउंस बैक दिखा रहे हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं, बाउंस बैक दिखा रहे हैं। अभी इस वक्त हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। अपर जोन सबसे पहला 42,500, देन उसके बाद आपका 43,500 के नियर बाय, एंड वहीं जो मेजर लेवल जो होगा वो होगा अराउंड 45,000 के लेवल, जिसकी बात मैं बार बार अलग अलग चार्ट पे कह रहा हूँ। वहीं नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली हमें देखना है कि हम इस लेवल को 41,500 को ब्रेक ना करें 1 आवर के चार्ट पे, एंड अगर हम ब्रेक करते हैं तो 40,600 तक वर्स्ट केस में जाता हुआ दिखेगा। ऑल्दो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे हम हायर लो और हायर हाई देखना शुरू कर दिए हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये अब जो है 42,800 के लेवल के आसपास स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ आवर्स के बाद। तो ये तो हो गए शॉर्ट आवर्स में बिटकॉइन क्या कहता है। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको जब इस लेवल से ब्रेक हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि ये लेवल रीटेस्ट हो सकता है, यानी कि 40,000 हो सकता है। अब हम 40,000 रीटेस्ट कर चुके हैं। अगर हमें नीचे भी जाना ना तो भी हम एक बार ऊपर जरूर जाएंगे। सबसे मेजर क्रिटिकल रोल जो होगा 54,000 में, बार बार बोल रहा हूँ, ऑरेंज लाइन को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेड लाइट पे जाते हो ना तो ऑरेंज लाइट जब होता है तो सतर्क हो जाते हो, उससे पहले क्या होता है, रेड लाइट होता है, आप रुके होते हो, और उसके बाद क्या होता है, ग्रीन लाइट होता है। कुछ उसी मोमेंटम में हमारा अभी चार्ट चल रहा है। ऑरेंज लाइन ही जो है हमारे लिए मेजर अप क्लस्टर जो है कह सकते हो रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके नीचे हम रेड हैं और इसके ऊपर हम ग्रीन हैं। ऑब्वियसली अलग अलग लेवल है। वाइट लाइन आज की डेट में ऑलमोस्ट कह सकते हो 63,300 के आसपास चला गया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। एंड ग्रीन लाइन की बात करूँ तो $96,366 चला गया है, और रेड लाइन $1,48,654 पहुंच गया है। और आपको अगर प्रीवियस वीडियोस याद हों तो मैंने आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि अगर ये रेड लाइन क्रॉस कर जाता है तो जो भी हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्ले करेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे फ़र्क ये पड़ रहा है कि अब ग्रीन लाइन धीरे धीरे नीचे या फिर साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, ऑरेंज लाइन या तो नीचे या फिर साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन पिछले 30 दिनों से एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है, यानी कि हम जो है बिल्कुल कह सकते हो यहाँ पे माइनर्स की वो पोजीशन हो गई कि वो ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, ब्रेक इवन रेशियो पे हैं वो। तो अगर माइनर्स को प्रॉफिटेबल होना है तो या तो नेटवर्क से माइनर जाएंगे तभी बाकी के माइनर्स प्रॉफिटेबल होंगे, या फिर बिटकॉइन का प्राइस उछलेगा। तो आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी कोर्स में इनरोल हैं उनको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा अभी। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ से अब क्या हो सकता है, ऑल्ट कॉइन की वो बात कर लेते हैं। ऑल्ट कॉइन क्या कर रहा है, कल के दिन नहीं पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस हिसाब से अब हम 10 एंड 20 में रीटेस्ट करके बार बार अपसाइड जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम 41 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। कल हमने रीटेस्ट करते देखा 40.95% के आसपास जाता हुआ देखा। डोमिनेंस चार्ट जो है डेली चार्ट पे अभी रेड जरूर है, लेकिन RSI 50 के अबव है। बाउंस बैक दिखाएगा, रीटेस्ट करेगा, एंड देन फर्दर डिसाइड करेगा कि हमें नीचे जाना है या ऊपर जाना है। इंपॉर्टेंट लेवल 41 के आसपास जरूर हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, सीधा चलते हैं शॉर्ट आवर्स पे, वहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हायर लो मेंटेन हो गया, तो अब देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 41 के आसपास जाएगा, और उसी हिसाब से BTC पेयर में आपको ऑल्ट कॉइन दिखेंगे, राइट। तो वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। और ये लेवल मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले कि अगला जो 2 हफ्ता है वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में एंट्री बनाना अब शुरू करना है हमें, लेकिन इमीडिएटली नहीं लेना है। अगर हमें कोई रेंज से बाहर जाता हुआ दिख रहा है तो हमें नहीं लेना है, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ पे हम विद इन द रेंज, हमें मौका मिल गया, मार्केट ने फिर से दे दिया। और अभी जिस हिसाब से मोमेंटम है अभी थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 दिन हमें लगेगा। अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे लॉन्ग का पोजिशन बन गया है, और ये हमारा येलो लाइन हमें जो है बार बार फेलियर दे रहा है। ये लास्ट टाइम कब फेलियर दिया था, अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जो था 13 दिसंबर के आसपास इसी लेवल पे हम पहुंच गए थे। क्या हुआ था, फेल हो गए थे, नीचे चले गए थे। किस लेवल पे चले गए, फर्दर नीचे चले गए। और मैंने आपको क्या कहा था जब ये नीचे गया था कि रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आएगा, उसके बाद अगर ये फेल हो जाता है फिर से नीचे आता है
देन नो डाउट हम 30 के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे अभी और लंबा टाइम इस जगह पे खिंच सकता है, वर्स्ट के सिनारियो में इधर भी जा सकता है, क्योंकि हम बाउंड्री लेवल पे हैं और यही हो रहा है, अभी रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। कंफर्म कब होगा? जब हम वाकई यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बना लें। अगले 5 दिनों में अगर हम बना लेते हैं तो गाइज वी आर गोइंग टू सी न्यू लेवल, जिसकी मैं बात पिछले 10-15 दिनों से कह रहा हूँ। ऑल्ट कॉइन में पोजीशंस के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली बीटीसी टर्म में आप सोचते हो। अगर डॉलर के टर्म में सोचते हो तो वेट फॉर 54,000। अगर आप सेफली खेलना चाहते हो, डेफिनेटली हम 40,000 पे है, तो 54,000 भी अगर जाएगा तो यहाँ से आपको ऑल्ट कॉइन डॉलर के चार्ट पे बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। और मैंने अभी रिसेंटली जो मैंने बताया है, जो चार्ट एक्शन पे जो प्राइस एक्शन बताया, जब जब वो करेक्शन लेगा तब तब ऑल्ट कॉइन जो है डॉलर के चार्ट पे आपको सफर करते हुए देखेंगे। बीटीसी पेयर पे इट्स ऑल अबाउट कि हमारा डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है, और जो बिहेव कर रहा है उस हिसाब से अभी फर्दर हम रिजेक्ट हो सकते हैं, इसके हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे भी आपको अभी फिलहाल जरूर ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही मोमेंटम आपको याद हो तो 10 दिसंबर के आसपास भी आया था, फिर फर्दर हम डाउनफॉल दिखा दिए थे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले डेज में तो क्लियर हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे मोमेंटम जो है अगला, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ दिन आपको बेस्ट एंट्रीज के लिए टाइम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑल्ट कॉइन्स का लिस्ट अगर आपको नहीं पता तो मेरे जो मैंने अभी रिसेंटली एनालाइज किया उनका जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर इस वीडियो के ऊपर पॉपअप होगा। एंड डेफिनेटली जो है इसके जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 2022 के प्लेलिस्ट में, तो आप वो जाके मेरे प्लेलिस्ट चैनल का चेक कर सकते हो अगर आप नए हो इस चैनल पे। एंड डेफिनेटली 50 के आसपास RSI पे क्या होता है, सिंपल है ना, रेजिस्टेंस मिलता है, या तो हम रिजेक्ट होंगे या फिर साइडवेज एक्शन दिखाएंगे, तो वही होगा अगले 4 से 5 दिनों में। और इस जगह पे बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है उस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट हमें बिहेव करता हुआ दिखेगा, और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट सारे ऑल्ट कॉइन पे हमें पड़ता हुआ दिखेगा। इथेरियम के बीटीसी चार्ट की बात करते हैं। इथेरियम का बीटीसी चार्ट यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था तो मैंने कहा था कि अब यहाँ पे अपसाइड रैली शुरू हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएंगे, और नीचे आए भी, लेकिन क्या हुआ, हम एक दिन टिके, दूसरे दिन क्या हुआ, फेल हो गए, सीधा इस पैटर्न के नीचे रेंज में आए, अगले दिन फिर फर्दर फेल हो गए। तो मैंने क्या कहा कि ये पॉसिबल रेंज है और ये एज पर टीए है, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट अब नीचे होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो क्या ये वापस से रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, तो यस, ये रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक जा सकता है 0.0078 के आसपास, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपको होता हुआ दिखेगा अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर। और आज का कैंडल हमारा बीटीसी चार्ट पे जो होगा शायद पॉजिटिव होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 0.0757 का लेवल हम वापस से रीटेस्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर हम फर्दर जब यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद डाउनफॉल दिखाते हैं तो हम फर्दर इस लेवल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथीरियम को गिरते हुए। लेकिन याद रखना, मेजर सपोर्ट जहाँ पे हम हैं वहाँ पे है। अभी रिसेंटली नवंबर के मंथ में हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला था, इससे पहले भी हमें यहाँ पे सितंबर के मंथ में सपोर्ट मिला है, उससे पहले भी हमें जुलाई के मंथ में सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट अच्छा खासा है। यहाँ से भी हम साइडवेज एक्शन लेके अपसाइड जा सकते हैं। RSI क्या कहता है, RSI कह रहा है कि थोड़ा बहुत और नीचे जाएंगे। ऑल दो ये वाला चैनल आप देखोगे तो वापस से इसी चैनल के अंदर हम आ गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस लेवल तक ग्रो ज़रूर कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर नहीं मिलता तभी हम ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम इस लेवल से बाहर, जिस हिसाब से दिख रहा है अभी, और डेली का चार्ट है, एंड डेफिनेटली इसके लिए प्राइस ऊपर क्लोजर होना ज़रूरी है, कम से कम जहाँ पे हम हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे फर्दर अगले 2 दिन या 3 दिन के अंदर हम फर्दर रिजेक्ट नहीं होते हैं तो फिर हम यहाँ पे बाउंस बैक लेते हुए दिख सकते हैं अप टू 40 या 45 के रेंज में। और अगर ऐसा होता है तो हम लोअर हाई और लोअर लो RSI पे मेंटेन करेंगे, लेकिन प्राइस में थोड़ा बहुत अपसाइड रैली देखने के बाद फिर फर्दर करेक्शन हम और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं बात करूँ शॉर्ट आवर्स की, तो शॉर्ट आवर्स अभी भी डाउनफॉल दिखा रहा है कंटिन्यूसली। 21 EMA रीटेस्ट हो रहा है, फेल हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, फेल हो रहा है। हम वापस से 21 EMA रीटेस्ट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले आवर्स में हम, जो मैंने आपको लेवल बताया 0.075 या 76 के आसपास जा सकते हैं, फिर फर्दर वहाँ पे डिसाइड होगा कि फर्दर हम अपसाइड जाने वाले हैं या फर्दर रिजेक्ट होने वाले हैं। और डेफिनेटली जो है 4 आवर के चार्ट पे भी सेम चीज़ जारी है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रहा है उस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली 0.076 का लेवल, जो मैं बार बार हर चार्ट पे कह रहा हूँ, वो लेवल रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम फर्दर डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। इथेरियम के BTC चार्ट पे, वहीं USD के चार्ट पे मैंने आपको, जब ये लेवल ब्रेक हुआ था तो मैंने आपको कहा था $3,000 आराम से टेस्ट हो सकता है। कल के दिन एग्जैक्टली $29.76 तक चला गया। एंड जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ बिटकॉइन में, जिस हिसाब से इथेरियम BTC चार्ट में बना है, उस हिसाब से अभी यहाँ पे लंबा टाइम लेता हुआ दिखेगा। लेकिन याद रखना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ चेंज हो जाएगी जैसे ही बिटकॉइन
एक इंपॉर्टेंट लेवल 48,000 एंड 54,000 लेवल को क्रॉस करेगा, वापस से हमें इथीरियम न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल हम सपोर्ट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट होगा जैसे बिटकॉइन अपना जो प्रीवियस अभी जो रिसेंटली डाउनफॉल देखा था वहाँ अगर हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर लेता है तो यहाँ पे इथीरियम भी हमें वो मेंटेन करते हुए दिखेगा। और ये इंपॉर्टेंट लेवल है 3,000 का लेवल हमें नहीं ब्रेक करना है, अप्रॉक्सीमेटली $29-27, तो बिल्कुल ही ब्रेक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है गोल्डन रेशियो का प्रीवियसली। एंड अगर ये गोल्डन रेशियो ब्रेक होता है तो फर्दर हम यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए देखेंगे कुछ दिन। एंड फर्दर अगर यहाँ से फेल होते हैं तो ये बहुत ही बुरा होगा इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे भी और इथीरियम के आने वाले प्राइस लेवल पे भी। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा उम्मीद क्या है कि हम वापस से इस ट्रेंड जोन में आएँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वी आर गोइंग टू सी न्यू सपोर्ट एंड न्यू रेजिस्टेंस लेवल, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस सबका कन्फर्मेशन विद टाइम होगा क्योंकि ये 1.5 साल का सपोर्ट हमने ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। क्या हम फर्दर अपसाइड चले जाएंगे विद इन द फ्यू डेज या फ्यू वीक्स, पॉसिबल है अभी भी। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हम डब्लू पैटर्न भी बना के अपसाइड ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इन सब में होगा टाइम, लिया जाएगा ऑल्ट कॉइन की तरफ से, और वो मैं बात कर रहा हूँ सभी ऑल्ट कॉइन की तरफ से। फिलहाल इथेरियम का यूएसडी चार्ट पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बिटकॉइन का चार्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं और हमें ध्यान देना है कि ये लेवल हम ब्रेक ना कर पाए। तो ये हो गया ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आप लोगों के लिए लूँगा क्वेरीज, तो जल्दी से देख लेते हैं किनके कौन कौन से क्वेरीज हैं। अभी हमारे पास लाइव जो जुड़े हुए हैं लोग हैं, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट होगी तो गाइस प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दो सो दैट मैं हर सुबह जैसे आप लोगों के लिए टी वीडियो लाइव लेके आ रहा हूँ उसे हम कंटिन्यू कर पाएँ। और जब भी आप लाइक करते हो या वीडियोस पे कमेंट करते हो ऑफलाइन आने के बाद, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे चैनल को हेल्प होता है एंड डेफिनेटली कम्युनिटी को उसका हेल्प जरूर मिलता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सभी का गुड मॉर्निंग आया, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन जो भी लोग लेट से जुड़े हों। एंड यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट कमेंट्स आ रहे हैं मैं वो लेता हुआ देखूंगा। प्रतीक मीथे जी बोलते हैं सर क्या डॉट $18 तक जा सकता है? $18 तक जा सकता है। लेट मी चेक ऑन द यूएसडी प्राइस, तभी मैं कमेंट करूंगा। बट बीटीसी चार्ट पे वो क्लियर कट अपना जो लेवल है वो मेंटेन किया हुआ है, ऑल्दो हम लोअर बैंड में वापस से आ गए हैं। लेट मी ओपन रीसेंट बीटीसी चार्ट देन आई विल कमेंट अकॉर्डिंगली कि डॉलर के चार्ट पे क्या होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे जब बीटीसी चार्ट पे गया था तो मैंने आपको कहा था जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक आप ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि ब्रेकआउट हो गया। वर्स्ट केस सिचुएशन में हम इस रेंज तक भी जा सकते हैं। हम अब वापस से डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं, 200 EMA लाइन रीटेस्ट कर रहे हैं यानी साइडवेज एक्शन में हैं। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, हम इस लेवल तक भी बीटीसी चार्ट पे जा सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पे 0.00055 के आसपास से हमें बाउंस बैक लेता हुआ दिख सकता है आने वाले डेज में बीटीसी चार्ट पे। स्पेशली आज का कैंडल मोस्ट प्रोबेबली हमारा ग्रीन हो, लेकिन आने वाले डेज का मिला के बता रहा हूँ। यूएसडी चार्ट पे आप चलते हैं, जो रिक्वेस्ट आई है तो मैं यूएसडी चार्ट पे अगर मैं बात करता हूँ, आपको हमेशा याद रखना यूएसडी का चार्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट जो होता है वो दो चार्ट से होता है। कौन से चार्ट से? एक होता है हमारा बिटकॉइन का चार्ट और एक होता है हमारा बीटीसी का चार्ट जो कि खुद के ऑल्ट कॉइन का है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन्होंने बोला क्या जो है $16 के नियर बाय जा सकता है या $18, इनफैक्ट $18 जा सकता है, उसकी बात हो रही। तो सपोर्ट लेवल चेक कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अभी सबसे पहले देखते हैं चार्ट क्या कहता है, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। आरएसआई हायर लो और हायर हाई मेंटेन करता दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ अभी तक पॉजिटिव है, ऑल्दो अभी रिसेंटली जो डाउनफॉल आया उसके बाद ये नीचे ही है। ओके, यहाँ पे सेकंड चीज़ हमारा ऑलमोस्ट बॉटम है, यानी कि 20 के बिलो। साइडवेज एक्शन भी हमें प्राइस को नीचे लेके जाता है, स्पेशली आरएसआई 50 के बिलो हो तो प्राइस अभी नीचे जा सकता है, इसके जो चांसेस हैं। मैकडी क्या कहता है? मैकडी हमारा रेड है, यानी कि मैकडी अभी 2-3 दिन या आने वाले जो डेज है उसमें अच्छा प्राइस मोमेंटम नहीं इंडिकेट कर रहा है एज पर मैकडी। लेकिन ये सारे इंडिकेटर जो है लैगिंग इंडिकेटर है, इन सबको याद रखना। लैगिंग इंडिकेटर मतलब कि जो भी प्राइस एक्शन होता है उसके हिसाब से ये लेट से अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस मोमेंटम जो भी होगा वो अगले 7 दिन में होगा। तो यहाँ पे ब्लू लाइन भी नीचे है, यानी कि हर चीज़ हमारे अगेंस्ट है। यहाँ पे मोमेंटम देखूँ तो वो भी नीचे है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये वाइट लाइन की तो वो भी कंसोलिडेट होता रहा है। रेड लाइन और जो ग्रीन लाइन है उसके बीच में डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी कि अभी शॉर्ट टर्म में जो दिख रहा है मुझे वो फिलहाल चार्ट के हिसाब से तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा,
कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है यूएसडी डॉलर से भी। तो बीटीसी चार्ट पे हमें नीचे जाता हुआ थोड़ा बहुत दिख रहा है, और डॉलर में जिस लेवल पे बिटकॉइन है, अगर वहाँ पे लेवल रहता है, मेंटेन रहता है या अपसाइड जाते हैं, और बीटीसी चार्ट पे जो मैंने आपको बताया कि नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है और फर्दर, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्राइस लेवल हम यहीं इसी रेंज में रह सकते हैं। अदरवाइज क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे आपको क्विकली से अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रिकवरी लेता हुआ दिखेगा एज पर 4 आवर चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे मैंने अभी जो भी चार्ट पे बताया है वो आने वाले जो नेक्स्ट फ्यू आवर्स है उसको इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, वो जो रजिस्टेंस लाइन है वो टेस्ट होता हुआ दिखेगा, स्पेशली आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल 24.35 का लेवल। एंड अगर मैं 4 आवर के चार्ट के हिसाब से देखूँ तो मेरे हिसाब से हम $25 का लेवल को रीटेस्ट करेंगे अगर हमें नीचे जाना है तो भी। और क्या नीचे जा सकता है, तो एक कंडीशन जो मैंने आपको बोला, बिटकॉइन 40,000 के बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर बिटकॉइन 40,000 के बिलो जाता है तो यस, ये जाता हुआ आपको दिखेगा। तो आप उस हिसाब से प्लान करो। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपकी पोजीशन ओपन है, तो आप उस हिसाब से बिहेव करना। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहता है वो मैं आपको क्लियर कट जरूर बता दूंगा। वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड इससे आपको आइडिया होगा ओवरऑल क्या कहता है मार्केट, अभी सेंटिमेंट क्या कहता है। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है पिछले 3 हफ्ते से बाउंस बैक दिखा, फिर रीटेस्ट करता हुआ दिखा, अभी हम फेल होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम अभी भी इसी रेंज के अंदर है। तो ये रेंज क्या है, डॉलर के चार्ट पे मैं ये लाइनें ड्रॉ करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, सो दैट आपको ये क्लियर हो कि अगर बिटकॉइन 40,000 के बिलो जाता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ फर्दर है। और ये पॉसिबिलिटीज़ जो फर्दर पॉसिबल है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, मैक्सिमम विक को हम कनेक्ट करें या फिर बॉडी को कनेक्ट करूँ। आप बात करो $18 जाएगा तो मैं विक टू विक कनेक्ट करता हूँ, और उस सिनेरियो में क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही है मुझे, तो मुझे लग रहा है $19 तक भी गिर सकता है प्राइस, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। याद रखना, लेकिन उस सिनेरियो में भी बिटकॉइन को 37 या 38,000 के लेवल को होल्ड करना होगा। अगर वो फर्दर उस लेवल से ब्रेक हो रहेगा तो गाइस, तो फिर ऑल्ट कॉइन की, किसी भी ऑल्ट कॉइन की इतनी औकात नहीं होती कि वो अपने लेवल पे मेंटेन रख पाए। बहुत ही रेयरली ऐसे होते हैं। फंडामेंटली ये स्ट्रांग है डेफिनेटली, अगर ऐसा कुछ लेवल पे जाता हुआ दिखेगा तो तुरंत बाउंस बैक करता हुआ भी दिखेगा। लेकिन मैं बस आपको वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ कि $19 तक जा सकता है। तो आपका अगर $18 का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपने फ्यूचर पे ओपन करके रखा है, तो उससे पहले अगर ऐसा कुछ होगा, उससे पहले ज़रूर हमें जो है जाता हुआ दिखेगा ये मोर देन $25। तो आप उस हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हो, यही मेरी रिकमेंडेशन होगी। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना खुद का नहीं आता, आप किसी यूट्यूबर के या फिर किसी भी पर्सन के बेसिस पे डिपेंडेंट हो, तो प्लीज़ फ्यूचर में ट्रेड मत करो। सीधा सीधा मेरा ये रिक्वेस्ट होता है। इस चैनल पे मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। एवैक्स का टीए बताने के लिए बोल रहे हैं, तो एवैक्स का देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। बीटीसी चार्ट देख लेते हैं, अभी अप ट्रेंड में है, ये क्लियर है। वीकली चार्ट पे हम क्या है, अप ट्रेंड में है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अप ट्रेंड क्या है, तो डेफिनेटली आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करे होगे तभी आपको पता चलेगा। वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, वर्स्ट के सिनेरियो वीकली चार्ट के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ 0.00162 तक जा सकता है। क्या गारंटेड है, नहीं, क्योंकि ये जो है लैगिंग इंडिकेटर है, वो धीरे धीरे करके अपसाइड जाएगा, और जब तक ये इस लेवल पे जहाँ पहुँचे, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी 0.00178 के नियर बाय आपको प्राइस जाता हुआ दिखेगा, फिर वहाँ से बाउंस बैक लगता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिलहाल ये वीकली चार्ट पे, यानी कि लॉन्ग टर्म की बात कर दी मैंने, जब तक ये लेवल सपोर्ट करेगा तब तक तो हम अप ट्रेंड में। 1 डे के चार्ट की बात करते हैं, तो अभी शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में हम ब्रेक कर रहे हैं 200 EMA लाइन को, और ब्रेक करके हम फिलहाल 51 EMA को भी ब्रेक कर रहे हैं। RSI बिलो 30 जाता हुआ दिखेगा हमें मोस्ट प्रोबेबली, एंड सकोस्टिक RSI बिलो हमारा ऑलरेडी 30 के है, एंड मैकडी हमारे फेवर में नहीं है, और मोमेंटम इंडिकेटर हमारे फेवर में नहीं है। बाकी के इंडिकेटर भी साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, हमारे फेवर में नहीं है। तो सारे इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, हमारे फेवर में नहीं है। तो अभी शॉर्ट टर्म में आने वाले 5-7 दिनों में आपको प्राइस लेवल, जिस लेवल पे मैंने आपको बताया 0.00176
या 178 के आसपास जाता हुआ दिखेगा शॉर्ट टर्म में, तो आप उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात कर लूँ और फर्दर नैरो चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, तो यहाँ पे फिलहाल उस रेंज से जाने से पहले हम कंसोलिडेट करते हुए देख सकते हैं। हो सकता है 21.0021 या फिर 0.0020 के आसपास जाता हुआ प्राइस रेंज दिखेगा। फिर वहाँ से फर्दर हम डिसाइड करेंगे, तो आप उसके हिसाब से आप अपने प्लानिंग कर सकते हो। अगला लूँगा क्वेश्चन, ये जो वीडियो है ऑलमोस्ट हमारा 31 मिनट हो गया, तो मैं लास्ट क्वेश्चन लूँगा आज का। यहाँ पे बात हो रही है स्वाइप और डिया का बाइंग जोन में क्या है। ओके, स्वाइप का पूछा है इन्होंने, तो सबसे पहले एसएक्सपी का देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। इन्होंने कहा बाइंग जोन, मेरे हिसाब से एसएक्सपी का बाइंग जोन जो है ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। अगर क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इसने जो है कुछ खास नहीं किया है ओवरऑल। आप अगर देखोगे बीटीसी चार्ट पे, तो अभी हम वीकली चार्ट पे भी ऑब्वियसली रिकवर कर रहा मार्केट एंड बट अभी क्या हुआ, पिछला वीक हमने बाउंस बैक दिखाया, सी दिस। इसीलिए मैं कहता हूँ जो वीकली चार्ट पे होता है ना, क्लोजर के बाद रीटेस्ट करने के लिए, रिकन्फर्म, वेट क्या करो एंट्रीज प्लान करने से पहले, स्पेशली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ले रहे हो या फिर एटलीस्ट मिड टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ले रहे हो, तो उस टाइप में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तब तो आपको वीकली चार्ट से कोई मतलब ही नहीं होता। खैर, लेकिन फिलहाल वीकली चार्ट हमारा बुलिश होता हुआ दिख रहा है, कंसोलिडेशन का फेज जा रहा है एंड डेफिनेटली इस साल हमने कुछ खास नहीं किया है। हम वापस से रीटेस्ट अपर जोन करने वाले हैं आने वाले वीक्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है जिस हिसाब से इंडिकेटर्स कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी 21 ईएम में हमें रिजेक्शन दे रहा है। पिछला वीक हमें अपसेट दिया, इस वीक हम रिजेक्ट हो रहे हैं, तो अभी फर्दर और कहाँ तक जा सकता है इसकी बात कर लेते हैं। वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली अगर मैं बात करूं, अभी आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर चला गया था। अब हम 50 के आसपास कंसोलिडेट होते हुए देखेंगे एंड कंसोलिडेशन का मतलब है कि हम इसी जोन में रह सकते हैं एंड मोस्ट जो डिमांड जोन है शायद हम यहीं पे कह सकते हैं, यहीं पे है। लेकिन फिलहाल अगला जो 2-3 दिन है उसमें आपको साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिखेगा। इसी जोन में मोस्ट डिमांडिंग जोन क्या होगा आपके हिसाब से, वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं VPVR अगर ओपन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा वनडे के चार्ट पे कि क्लियर कट हम मोस्ट रेजिस्टेंस जोन जो हैं वो कर रहे हैं फेस, और ये स्टार्टिंग से अभी तक, इसीलिए आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है मोमेंटम। एंड हम जो ग्राफ वाइज अगर देखें तो बहुत ही नीचे बने हुए हैं, तो यहाँ पे VPVR हमें तो ये बोल रहा है कि ये मोस्ट डिमांडिंग जोन ऑलरेडी है। बट आपको अगर एक रेंज चाहिए तो वो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ चार्ट पे, जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहता है। हमने प्रीवियसली जितने भी सपोर्ट लेवल, जो जितने भी रेजिस्टेंस लेवल थे, कहीं ना कहीं उस लेवल को हमने तोड़ दिया था। इनफैक्ट मैं सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, और जो मोस्ट डिमांडिंग जोन होगा वो ये होगा, वो होगा। और मैं इनफैक्ट आपको बताऊंगा जहाँ पे जिस वक्त हम अभी ट्रेड कर रहे हैं ये डिमांडिंग जोन में ही है जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा 0.000 या फिर 0.00034 के रेंज में, 34 से लेकर 36 के रेंज में आपको बेस्ट बाइंग जोन कही जाएगी अगर आप वीकली चार्ट के बेसिस पे एंट्री लेना चाहते हो यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली याद रखना, यूएसडी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बीडीसी चार्ट की बात कर रहा हूँ। और अभी ये फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था हमें, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट जो है हाइप लिया पिछले वीक, और आप देखोगे हमने गोल्डन रेशियो ब्रेक कर दिया। तो जो लेवल मैंने आपको बताया वहाँ तक जा सकता है, लेकिन जिस लेवल पे हम हैं वो भी हमारा बाइंग जोन होगा। जैसे एक कंफर्मेशन इससे मिल रहा हमारा गोल्डन रेशियो, बिल्कुल हम इसी जोन पे है। तो मैं आपको कहूँगा कि इस जोन पे जब जाएगा ना, तो इस जोन पे कम से कम 5-6 दिन ये रहेगा, रीटेस्ट करेगा, और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद क्या फेल होता है पास होता है उसके बेसिस पे फर्दर हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे वो होगा। लेकिन मोस्ट डिमांडिंग जोन यही लेवल है एज पर टीए, जो करंट लेवल है। लेकिन थोड़ा बहुत और इसमें प्राइस हम मोमेंटम नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो रेंज मैंने आपको बताया। लेकिन इसका जो मेजर अपर जोन है वो 0.000037 के कहूँगा कि ये लेवल है, क्योंकि ये लेवल के आसपास हमारा गोल्डन रेशियो है। तो यहाँ पे हम कंसोलिडेट होंगे, हो सकता है यहाँ पे 15 दिन कंसोलिडेट हो जाएं, और उसके बाद फिर फर्दर हम अपसाइड जाता हुआ देख सकते हैं एज पर जो वीकली चार्ट हमें ट्रेंड बता रहा है उसके हिसाब से। तो ये हो गया स्वाइप का। अगला क्वेश्चन आपका जो था आई थिंक डाई का था, तो डाई का मैं अगर चार्ट देख लूँ, सॉरी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा DIA BTC चार्ट पे डेफिनेटली
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई अभी तक मेंटेन है। वीकली चार्ट हमारा नीचे है, अभी भी हम रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या और नीचे जा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। वर्स्ट केस में हम यहाँ पे 15-20 दिन गुजार सकते हैं। कितने तक? 00,003 लेवल के नीचे हम कम से कम अगला 3-4 वीक गुजार सकते हैं। उसके बाद जब हम इस लेवल के अपसाइड ब्रेक कर जाएंगे और वहाँ पे रीटेस्ट कर लेंगे बॉडी कैंडल का, उसके बाद हम जरूर कह सकते हैं कि अप ट्रेंड होगा। वीकली चार्ट के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। वन डे के चार्ट के बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेड है? फिलहाल ये मुझे अभी फर्दर डाउन जाता हुआ दिख रहा है। क्या होगा लेवल? मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी नया चार्ट जिसकी हिस्ट्री नहीं है उसका टीए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बात को समझो। एक बार हम ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देते हैं, एक बार हम ऑल टाइम लो ब्रेक कर देते हैं, तो उसके बाद उसका टीए पॉसिबल नहीं होता। शॉर्ट मतलब अगर आप हिस्ट्री के बेसिस पे कंपैरिजन करके देखते हो तो। और यहाँ पे अभी हमें इंडिकेटर क्या कहता है ये जरूर मैं बता सकता हूँ। इंडिकेटर हमारा आरएसआई हमारे फेवर में नहीं है वनडे के चार्ट पे, सकोस्टिक आरएसआई हमारे फेवर में नहीं है, मैकडी हमारे फेवर में नहीं है, और मोमेंटम इंडिकेटर हमारे फेवर में नहीं है, और वाइट लाइन भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि अभी ग्रीन लाइन जरूर ऊपर बना हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट दिखेगा कम से कम अगले 1 से 1.5 वीक। इस सिनेरियो में हम शायद जो अभी रिसेंटली बॉटम आया था उस लेवल को भी ब्रेक करते हुए देखेंगे। और मेरे हिसाब से आप देखो, कभी भी जिस चार्ट का कोई हिस्ट्री ना हो और वो नीचे जा रहा हो तो उसमें तो कभी एंट्री मत लो जब तक वो अप ट्रेंड में या फिर रिवर्सल ना दिखाए। अभी ये रिवर्सल दिखाने में हो सकता है 15-20 दिन का टाइम ले, और ये ऑलरेडी कंसोलिडेट हो रहा है चार्ट। हो सकता है इससे और डिप चला जाए या फिर यहाँ से कंसोलिडेट होता हुआ ऊपर चला जाए। 3 डे के चार्ट पे अगर देखूँ, कुछ ट्राई करना चाहता हूँ कि अगर कुछ दिख रहा है तो यस, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फिनिश होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस हो सकता है इतना टाइम और ले ले कंसोलिडेशन में। तो इसीलिए मैं कहूँगा चेज़ मत करो। अगर आप इन कॉइन में जाना चाहते हो तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता एटलीस्ट वीकली चार्ट पे, तब तक मैं कहूँगा कि डेली चार्ट पे आप बिहेव ही मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि रिजेक्शन कैसे कहाँ पे मिल जाए। ऑल दो जब भी ये जाएगा तो आपको 21 EMA रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा एंड 100 EMA लाइन भी रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा, जो इस ऑल्ट कॉइन का नेचर है, जो ये दिखा रहा है पिछले 6 महीने में जो भी इसके चार्ट अवेलेबल है। तो गाइज ये हो गया आज के रिक्वेस्ट टोटल। मैंने होपफुली आप लोगों के जितने भी कमेंट्स थे डिटेल में आपको समझा पाया। आपके क्वेरीज अगर नहीं कवर हो पाया तो सॉरी गाइज। आज के टी वीडियो में बस इतना ही क्वेरीज ले पाऊंगा। आप लोग अगर ये वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हो तो रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, सो दैट मैं उसके इर्द गिर्द आपके आने वाले टी वीडियोज़ में उसके इर्द गिर्द ही जिक्र करूँगा। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।